दसमंश और उठाने के डेट मतलब वो जो दान में डालते और दसमंश अलग महीना में एक बार, कमाई में हफ्ता में एक बार, महीना में एक बार। जो हफ्ता का पगार वाला वो दे सकता है, जो महीना का पगार वाला महीना में दे सकता है। डेट अलग, दसमंश अलग। हालेलुया। हालेलुया। अभी लाख रुपए इधर कलीसिया में आगे रखो, मैं वही तो बोल के रखा हो, क्या बोल के रखा? जो अपना या बच्चा लोग हैं उनको पढ़ाई में मदद कर। अभी तो यहाँ लाख रुपये नहीं आ रहा है, हफ्ता में महीना में 7,000 आने से बहुत मुश्किल है। बिजली के बिल भी वो तड़प रहा है, हर महीना बिजली बिल, ये लाइट लगा दिया इतना आ रहा है। लाइट का वजह से नहीं, जितना भी आने दो, एक विश्वास करो, आज से प्रभु मैं 100 रुपए बिजली का बिल 50 रुपए दे रहा हूँ, 100 रुपए दे रहा हूँ, फिर वो डब्बा में डाल दो, आपके घर के लिए परमेश्वर ने बिजली का बिल कम करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे तो नहीं तो मेरा आपका पैसा वापस करता हूँ मैं। हालेलुया। मुझे आज्ञा दिया अगला महीने से आप 1000 दे देना बिजली का बिल। हाँ, मैं तैयार हूं मैं देने के लिए। क्यों? मैं प्रभु के ऊपर विश्वास रखा हो। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। हाँ। और आगे लूका चैप्टर, लूका 18 का 10 से लेकर 14 तक। यहाँ देखो, यहाँ 2 लोग का बारे में गवाही है। हाँ, कहीं लोग बोलता है 10 मन से नहीं है, परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, वो मूर्ख। नया लोग को नहीं बोल रहा मैं, नया लोग है उन लोग मत देना, आपको जब आत्मा में बढ़ने के बाद देना, अभी मत देना, आपका आप जोड़ को। जो पुराने लोग को मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लूका चैप्टर 18 का 10 से लेकर 14 तक पढ़ो। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, ये देखो इधर सुनो, नीचे मत रखो प्लीज, मेरे तरफ सुनो, मैं पहले बोल दिया। हाँ, मैं जल्दी से खत्म करना वाला। 2 लोग मंदिर में गया प्रचार करने, प्रार्थना करने के लिए, और एक व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? पढ़ो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर, कौन है? मसीह लोग खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? मसीह लोग। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ दूसरे मनुष्य के समान, ये मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, पाप करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, अन्याय में व्यभिचार में, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं इस चुंगी वाले के समान नहीं है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ। हेलो, उपवास करने वाले काम करके सुनो, मनुष्य को पता नहीं होना चाहिए। अब उपवास करने से मनुष्य को पता नहीं होना चाहिए, किसी मनुष्य को बोलना नहीं चाहिए मेरे घर में फास्टिंग है, मेरे कलीसिया में फास्टिंग है। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति को प्रार्थना के लिए उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोल के दिखा आज लोग, मैं फास्टिंग में हूं, मेरे घर में आको, क्या हो जाएगा? दिखा, मैं आ रहा हूं 100 दिन रहने के लिए, मैं तैयार फास्टिंग के लिए। चमत्कार हो गया ना, मैं आपके लिए जिंदगी भर बुलाऊं, आपका पैर दो तो। हालेलुया, हालेलुया। चैप्टर में लिखा हुआ यीशु मसीह बता रहा है, तुम फास्टिंग रहने के टाइम मुंह धो के तेल लगा के, किसी मनुष्य को भी पता नहीं होना चाहिए, तुम जाके अंदर आपका कमरा में प्रार्थना कर, उसके लिए उत्तर मिलेगा। आमीन। फास्टिंग रख के घूमेगा पूरा मूर्ख। मैं फास्टिंग जाके उधर इधर इधर उधर फिरता रहेगा, वो फास्टिंग है नहीं। पुराने नियम में फास्टिंग मतलब क्या पता है? घर के अंदर एस्तर ने 3 दिन किया, उन्हें छुटकारा मिला। निनवे शहर में 3 लोग, राजा लोग, सब बच्चा, जो दूध पीने वाला बच्चा भी फास्टिंग किया, वहां परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आमीन। हालेलुया, बोल के दिखा रहा है, मैं फास्टिंग हूँ 21 डेज 40 डेज। अरे तुम लोग को तो मैं सवाल कर रहा, आ जाओ, विश्वास करो, धर्मी जीवित है। हालेलुया। उपवास में धर्मी जीवित नहीं लिखा, विश्वास करने वाले के सब कुछ ही संभव है। विश्वास करने से परमेश्वर को महिमा देखेगा। विश्वास का साथ जो प्रार्थना में मांगो वो मिल गया करके प्रतिप कर लो, हो जाएगा। विश्वास का साथ प्रार्थना करो, वो मेरे पिता आपको दे देगा। ऐसी तो बाइबल में लिखा है। और आगे, मैं अपने सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। आगे देखा उन्हें क्या दिया? मेरे अपने कमाई में सारे दशमांश देता हूँ। नया नियम में देना भी पड़ेगा उससे ज्यादा, अनलिमिटेड। नया नियम में, पुराने नियम में 10%, नया नियम में अनलिमिटेड, कितना भी दे सकते और कम भी दे सकते हैं। 10 रुपए भी दो, कुछ भी करो, लेकिन ईमानदार से करो। बोलते मत दिखाओ, दशमांश मेरा आता है तो मत डालो, देना मत, आपके डाल दो। मेरे दशमांश आपको भी पता होना चाहिए, प्रभु मेरे दास को भी पता नहीं होना चाहिए। काउंट में डालो, कुछ भी करो, लेकिन डब्बा में डाल दो, उसमें लिख के डाल दो दशमांश, लेकिन बोल के देना मत, उसका प्रतिफल नहीं है। पढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठा के न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ऐसा मार मार के, कैसा ऐसा मार मार के कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पर दया कर, मैं पापी हूँ।
मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूं, वह दूसरा नहीं, तो ये व्यक्ति क्या किया, अपना पाप को मान के प्रार्थना कर रहा है। ये मसीह लोग क्या कर रहा है, दूसरा को दोष लगा के दुआ करना। मैं दिया, ये दोष नहीं लगाया, ये क्या कर रहा है, मैं पापी हूं पिता, मेरे ऊपर दया कर। उद्धार कौन पाया, दया कर, जो दोष नहीं लगाया, जो अपना पाप को माना, वो ये उद्धार पाके गया। वो झुकाया, वो उद्धार नहीं पाया। हालेलुया। इसलिए 10 मंथ का बनने के खिलाफ से सोचना मत। हालेलुया। एक समय आएगा, अभी बहुत है। अब्राहम ने जेनेसिस 14 में लिखा है, सोलोमन राजा का हर चीज में 10 मंथ दिया। और याकूब ने लिखा जेनेसिस 28:20 से लेके 22 तक पढ़ के देखो, तब याकूब ने परमेश्वर से एक वादा कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं जैसा जा रहा हूं वैसा मुझे मेरे पिता के पास आके लेके के छोड़ने से मैं हर चीज आपके लिए 10 मंथ दे रहा हूं करके वादा कर रहे हैं। इसलिए आज याकूब का संतान में यीशु मसीह जन्म लिया, यहूदा गोत्र में। आपका जीवन में भी मसीह जन्म लेना चाहिए, आपका संतान में जन्म लेना चाहिए मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम हर चीज करना पड़ना बनेगा। हालेलुया। और आगे अधीनता, अधीनता के बारे में लिख लो। अधीनता 4 प्रकार का अधीनता, सारे 3 प्रकार का अधीनता। एक परमेश्वर का अधीनता है, एक पास्टर और दासी का, पास्टर लोग का अधीनता है, और तीसरा ये सरकार का अधीनता रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जेम्स याकूब पत्री 4:7 पढ़ो जल्दी से। और एफेसियंस 4:27 और लिख के उठा के रखो। ये पहला अधीनता, याकूब 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या होना है, परमेश्वर के अधीन होना है। पहले परमेश्वर का अधीनता में रहना है। हाँ, और शैतान का सामना करो। शैतान को सामना करना है। शैतान क्या बोलेगा, अरे तुम अधीनता नहीं होना चाहिए, चल भक्त, कोई बात नहीं, उनको कुछ मत, ऐसे बोलेगा शैतान। अनानिया संबिरा कैसी किया 5 अध्याय में, अपोस्तल 5 अध्याय में, खेत जमीन बेच के पैसा में, हाथ में पैसा आने के टाइम एक मन में लालच आ गया, शैतान ने लालच दे के आधा पैसा रख दो, आधा पैसा लेके जाओ। पतरस का पास ले गया, पतरस ने देखा, तुम पवित्र आत्मा के सामने क्यों झूठ बोल रहे हैं। हेलो, ये अधीनता नहीं है। हम कमाई में हम चोरी करके मैं परमेश्वर की अधीनता में हूं, वो गलत है। आप 100 रुपए कमाओ, कोई बात नहीं, उसमें 10 रुपए उठा के परमेश्वर का राज के लिए रखो, करके देखो, ये 6 महीना 1 साल तक करते रहो, विश्वास कर, मैं प्रभु में सच्चाई से रहता हूं। किसको, परमेश्वर के सामने बोलो, मनुष्य का सामने, कोई पास्टर का सामने, कोई दासी के सामने आप बोलने की जरूरत नहीं। आपका प्रार्थना प्रभु का सामने, आमीन। प्रभु को बोल, प्रभु मैं आपका सामने सच्चाई रहना चाह रहा हूं, बोलो आज। हालेलुया। आज आपके घर में घुटना टेक कर प्रार्थना कर, आपके कमाई में ब्लस होते जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसहाक ने जोता पाया, उसी साल 100 गुना आशीष पाया, आमीन। और आगे, और ये अधीनता परमेश्वर का। और इब्रानी 13:17, ये परमेश्वर का दास का अधीनता। पढ़ो जल्दी, इब्रानी 13:17, क्योंकि ज्यादा समय है, लेकिन मेरी एक वचन ये टाइम, इसलिए मैं 10 मिनट कर रहा हूं। हाँ, जल्दी से, इब्रानी 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। दूसरा का आज्ञा नहीं बोला, दूसरा का अगुवाई नहीं बोला, अपने अगुवाई को अधीनता मानो, बस रहने दो। 3:15 ले लो जल्दी। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाई दूंगा। हाँ, अपने मन का चरवाई दूंगा। कौन बोल रहा है, परमेश्वर बता रहा है, मेरे मन के लिए, मेरे मन का चरवाई आपको दूंगा, वो बुद्धि से ज्ञान से आपको चलाएगा। आपका मन के लिए परमेश्वर दिया है, उसका आदर करो बस। वो छोटा हो बड़ा हो, वो छोटा 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का भी रहने दो, कोई बात नहीं, उसका अधीनता रहो। परमेश्वर सबके सामने आपको ऊंचा करके रखेगा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो कई लोग संडे का दिन नहीं आ रहा है, कारण क्या, लालच। क्या है, परमेश्वर भी एक समय आने के टाइम, अरे बेटा तू संसार में लालच जीता छोड़ देगा। हर जगह में हो रहा है, हालेलुया, हर जगह में भी हो रहा है। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूं, कंपल में नहीं बता रहा हूं, आप प्रभु का पर प्यार है, आप शिक्षा पाने के लिए आप यहां आना चाहिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और आगे बढ़ो। जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे, हाँ, और ज्ञान और बुद्धि से चलाएगा। मतलब जैसा एक बात बता रहा हूँ, कोई दास प्रचार कर रहा है, दासी प्रचार कर रहा है, प्रचार करने के बाद जाके बात में पीछे बात करना छोड़ दो। आप किसको मजाक उड़ा रहे पता है, जो परमेश्वर ने यहां खड़ा किया, वो परमेश्वर को मजाक उड़ा रहा।
इसलिए शैतान को मौका दे रहा है। एफेसियंस किताब वहां लिखा हुआ है 4:27 में क्या दे रहा है, रुको हुआ पढ़ना मत, शैतान को अवसरत मत दे। शैतान को इसलिए शैतान क्यों पकड़ता है? जब अपन परमेश्वर का दास और दासी की ओर सेवा के बारे में खिलाफ से बोलने से, बात करने से शैतान मौका देख रहा है। वो कुत्ता है, कुत्ता क्या करेगा? मौका देगा। हाँ, हड्डी मिलेगा। किसका घर में चिकन है, किसका घर में मटन है, वहां जाके देखो कुत्ता ऐसा बैठते रहेगा 2 घंटा भी। ऐसा अपना भी शैतान क्या कर रहा है, ये कब अपना मुंह खोलेगा, दास के बारे में मुंह खोलेगा, दासी के बारे में मुंह खोलेगा, एक विश्वासी के बारे में बुराई करेगा, वो इंतजार आपके घर के पास है, वो खड़ा हो रहा है हर समय। स्वर्गदूत भी खड़ा हो रहा है, शैतान भी, उसका सेना भी खड़ा हो रहा है। आपको पता है स्वर्गदूत उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि बुराई करेगा तो उसका आज्ञा आई है। परमेश्वर अभी तक उसका नाश नहीं किया, अभी रखा है। जो बुराई करता है उसको पकड़ लेगा वो। हालेलुया। शैतान को कोई भी दास यहाँ नहीं, बाहर कभी हो, मुंह मत खोलो। आमीन आमीन। शाऊल दाऊद का बारे में जाके शाऊल पहला शाऊल लिख के 30 में पढ़िए, देखो दाऊद बढ़ते गया, शाऊल घटते गया। क्यों? शाऊल राजा था, दाऊद के ऊपर जलन ना किया। हालेलुया। अरे दाऊद का साथ ऐसा समझ कैसे नहीं दिया, कैसे गोलियत को मान दिया? ऐसा आप भी कोई भी चंगाई हो गया रखो, उसको देख के मतलब जलन मत हो जा। वो घर बना दे तो जलन मत हो जाओ, वो काम मिल गए तो जलन मत हो जा। उनका आशीष देते रहो, आपका घर बन जाएगा। दूसरा आशीष दे, तुम्हारा आशीष आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आमीन। हालेलुया। आपका अनलिमिटेड है मोबाइल में, 1 महीने के लिए रिचार्ज कर रहा है, कितना घंटा भी बात कर रहा है, ये सरकार दे रहा है ना। वैसा परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए अधीनता में रहो, हर समय आपका अनलिमिटेड, हर दिन। हालेलुया। चिकनी 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 कहेगा, ऐसा ही 55 में लिखा हुआ है। क्या कहेगा? मेरे आवाज सुनो, मेरे कान लगा के सुनो, आप चिकनी चिकनी वस्तु खाएगा। हम कान लगाना है, सुनना है। आमीन। ठीक है, अधीनता, बस अधीनता में रहो। और आखिरी तीसरा सब्जेक्ट अधीनता का बारे में, सरकार के लिए अधीनता रहना। किसके लिए अधीनता रहना? सरकार के लिए। रोमन चैप्टर 13 का 1 से 2 लेके, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। क्योंकि जो कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, जो कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर पे ठहराए हुए हैं। वो कौन ठहरा हुआ है? परमेश्वर की ओर से। सारे अधिकारी किसको, कौन रखा है? परमेश्वर ने रखा है। अभी अपना देश का प्रधानमंत्री कौन रखा है? उसके खिलाफ आपको कुछ नहीं बोलना। अभी क्या अपना तुमसे है, सारे अधिकारी है, कई प्रकार का अधिकार है, उनका अधिकार रहना है, उसका सामना ना करो। और आगे, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। कई दासों का दंड है, क्या पा रहा है? दंड पा, लेकिन पता नहीं किसमें मैं फंसा हूं, पता नहीं क्यों। उन्हें सरकार के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना नहीं करता हूँ, किसी सरकार का विरोध से मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, और किसी अधिकारी के विरोध नहीं करता हूँ। हर दिन मैं अपना तुमसे में पुलिस स्टेशन, उसको भी मैं ब्लेस करता हूँ, हर अधिकारी को भी मैं आशीष देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे आशीष देने के लिए बुलाया, शराब देने के लिए नहीं बुलाया। उनका खिलाफ से प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया, आशीष देने के लिए बुलाया। हालेलुया। उनका अधीनता में रहो। परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा पता है? जब सरकार का अधीनता में तुम चले गए ना, जो सरकार से आपको मिलना वाला आशीष मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम उससे जाकर लड़ाई मत करो, अधीनता रहो बस। तो मैं आपका आज्ञा क्यों मानता हूँ? मैं अधिकारी का अधीनता रहता हूँ। जो सरकार से मुझे जो मिलना है गिफ्ट, वो मिले। आपके घर से फोन आएगा, आपके घर के लिए, घर बनाने के लिए 2.5 लाख सैंक्शन हो गया, आप आ जाओ, सेट लेके जाओ। हालेलुया। नहीं है अधीनता, बस सिंपल। 100 साल तक उपास करके मरना मत जल्दी, 40 दिन उपास करके जल्दी जाना मत स्वर्ग। एक दिन हफ्ता में एक दिन उपास करो, संडे के दिन उपास करो। एक डॉक्टर मेरे स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, उन्हें बता रहे अन्ना जी हफ्ता में एक दिन हम लोग पेट को खाली रखना है, क्योंकि सारे हम रेस्ट देना। मैं सोचा वाह बढ़िया है, क्यों? उस दिन हम फास्टिंग रख देंगे। हालेलुया। मैं सुबह मेरे वंश से बोला तू और फ्रेंड्स दोनों खा ले, बाकी पूरा अपने घर में अगला संडे से खाना मत पकाओ। हालेलुया। मैं सुबह बता, आप लोग भी करो, एक दिन
आपके लिए नहीं, आपका परिवार के लिए आशीष करे, आपका परिवार में परमेश्वर काम करे, उसमें फास्टिंग में हालेलुया हालेलुया फास्टिंग में शैतान का बंधन भी टूट गए। आमीन आमीन। इसलिए फास्टिंग में रखे, डर में जाके चाय पी के, पड़ोसी से बात करके, आजू बाजू वाला से बात करके, टीवी देख के, वो फास्टिंग में नहीं है। सुबह आ जाओ, वचन पूरा सुनो, 2 बजे निकल जाओ, छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया कितना लोग आमीन मिल जाए, कितना लगता है ये समझे मालूम हुआ। 3 साल यहाँ कितना दिया मैं, 4 पॉइंट दिया। क्या क्या दिया? आत्मिक आशीष। पहला क्या दिया परमेश्वर ने? आत्मिक आशीष। पहला आपको क्या दिया? आत्मिक आशीष। पहला आत्मिक आशीष। पहला आत्मिक आशीष। दूसरा लालच, लालच नहीं होना चाहिए आपके अंदर। और तीसरा दशमांश देना। और अधिकार, अधीनता। हालेलुया हालेलुया। एक बात बता रहा हूँ, बारिश वाला दीदी को आपका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम लेने से गुस्सा हो जाएगा किसी का नाम, क्योंकि आई का तो पति नहीं है, वो स्वर्ग में चले गया, नहीं तो आई को लेता हूँ, आपको ले रहा हूँ। आपका पति को अधीनता में नहीं रहेगा तो कैसा घर में रखेगा? नहीं। वैसा परमेश्वर भी अपना आज्ञा को मान अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर चाहता है हमें। अधीनता का अर्थ क्या पता है? जो परमेश्वर ने बताया उसको पालन करना है, उसको मानना है, उसके ऊपर चलना है, वो ये अधीनता। आमीन हालेलुया।